नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट प्रो पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है, तो बहुत से दोस्तों को खुशी हो सकती है, उनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, जेआरएफ भी हो गया होगा काफ़ी दोस्तों का। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, खुशी की बात है। आप सभी दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिन जिन दोस्तों का यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, और उम्मीद करते हैं आप आगे ज़िंदगी में ऐसे ही सफलता हासिल करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और सवाल आता है, एक और चीज़ है हमारे साथ में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत से दोस्तों का यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है। तो हमें खुशी के साथ साथ उन दोस्तों के बारे में भी सोचना है जो अब की बार एग्ज़ाम के अंदर रह गए। कोई 2 नंबर से रह गए, कोई 2 क्वेश्चन से रह गया होगा, कोई 10 नंबर से रह गया होगा, तो थोड़े थोड़े अंतर से रह गए होंगे, तो उनको बहुत दुख हो रहा होगा। और एक और चीज़ भी है कि हो सकता है कई दोस्त 5-5 बार से एग्ज़ाम दे रहे हो, पिछले कंटिन्यू 5 बार एग्ज़ाम दे रहे हो, 6 बार भी हो सकता है, कोई 2 बार भी हो सकता है। तो ये थोड़ा-सा हमें सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, कि हमें अपनी खुशी के साथ में उन दोस्तों को का भी ध्यान रखना है, जिनको दुख हो रहा है, उनको भी हमें सहयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें लेके चलना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ अगर हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें, क्योंकि हमने काफ़ी समय से हम मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कई दोस्त तो जैसे मैंने बताया ना कि कंटिन्यू 5 बार एग्ज़ाम देते हुए आ रहे होंगे, लेकिन उनका नहीं क्लियर हुआ होगा। तो उनको दुख होता है इस चीज़ का, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं किसी और का एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगा। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी फ़ेल हुआ हूँ ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी बार फ़ेल हुआ हूँ, लेकिन हार कभी नहीं मानी दोस्तों। मैंने कभी हार नहीं मानी और कंटिन्यू मेहनत करता गया, आगे बढ़ता गया, आज इस मुकाम पे हूँ। देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ, हम भी कामयाब हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी यूट्यूबर आपको बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहेंगे कि पहली बार में मेरा यूजीसी नेट हो गया, पहली बार में मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के बताएँगे। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तीसरी बार में जाके नेट क्वालिफ़ाई हुआ था। पूरी स्टोरी बताऊँगा मैं आपको, आप ध्यान से सुनना। देखिए, पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, जनवरी 2017 के अंदर एग्ज़ाम दिया था, तो मैं आपकी तरह बिल्कुल फ्रेशर था। मेरे को पता ही नहीं था कि कहाँ से एग्ज़ाम आता है, कैसे एग्ज़ाम आता है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी, तो अच्छे से पता नहीं था कहाँ से क्या एग्ज़ाम आता है, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, फ्रेशर था मैं। मैंने एग्ज़ाम दिया तो काफ़ी कम नंबर आए थे मेरे, काफ़ी कम नंबरों से मैं रह गया था। तो उस टाइम मेरे दिल में ये तसल्ली कर ली मैंने, भाई हाँ, तेरे को पता ही नहीं था एग्ज़ाम कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो मेरे को ज़्यादा दुख नहीं हुआ। फिर दोस्तों, मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी, सिलेबस ले आया मैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर ले आया, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन उस टाइम दोस्तों एक गलती मैं करता हुआ जा रहा था, वो गलती आप भी कर रहे होंगे अभी, और इसी वजह से आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा या फिर नहीं होगा आगे। एक गलती मैं बताऊँ क्या की थी मैंने भी, आप भी क्या कर रहे हैं। मैं क्या करता था दोस्तों, मैंने जैसे जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, जनवरी 2017 में, फिर आगे एग्ज़ाम हुआ नवंबर 2017 में। करीब 10 महीने थे मेरे पास तैयारी करने के लिए, मैं तैयारी करता गया, करता गया, करता गया। लेकिन इस दौरान मुझे डीआई काफ़ी मुश्किल लगता था। तो दिमाग के अंदर एक हौवा बना हुआ था कि डीआई 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 मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल होता है, ये पता नहीं कैसे होगा। तो डीआई पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, उसको अलग से छोड़ दिया। मैंने सोचा भाई 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से मैं 9 यूनिट को अच्छे से कर लूँगा, और 1 यूनिट को अगर मैं थोड़ा वीक भी लेके चलता हूँ तो भी मेरा नेट और जेआरएफ हो जाएगा। ये ऐसी मेरी मेंटलिटी बनी हुई थी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, देखिए, हमने डीआई तो अलग रख ही दिया, शुरू में अलग रख दिया, भाई डीआई तो हमें आती नहीं है, ये ये हमारी समझ से बाहर है। ठीक है, ये हमने अलग रख दी। अब बात आती है, जैसे मान के चलिए रिसर्च की बात आ गई। रिसर्च के अंदर भी कई टॉपिक ऐसे थे, छोटे छोटे टॉपिक ऐसे थे, जैसे हाइपोथेसिस की मैं बात करूं और स्केल की मैं बात करूं, काफ़ी टॉपिक ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो रहा था, इस तरह से करके। और एक जैसे कथन अभिकथन की आप बात करते हैं, तो वो कभी अच्छे से समझ में आते ही नहीं थे उस टाइम। तो मेरे माइंड में भी ऐसा ही था, भाई कोई नहीं, इनमें तुक्का लगा देंगे, ये कर देंगे। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों, मैं
जो वीक पॉइंट थे ना, वीक पॉइंट को मैं मजबूत नहीं कर रहा था, उनको इग्नोर करते हुए जा रहा था मैं, और प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, क्या हो गया अगर एक दो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, एक दो यूनिट अच्छे से तैयार नहीं है तो क्या हो गया, 10 में से 8 यूनिट तो अच्छी तैयार है। वो मेरे माइंड में ऐसा था कि 8 यूनिट अच्छे से तैयार है, 2 यूनिट अच्छे से तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है कि हम पाँचों के पाँचों क्वेश्चन उसके राइट कर सके। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जो यूनिट हमें अच्छे से आ रही है उसमें भी हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ दोस्तों। ये मैं ऐसे इग्नोर करते हुए चल रहा था और जो वीक पॉइंट थे उनको मैं मजबूत नहीं कर रहा था। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, नवंबर 2017 में भी मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। और आपकी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ मेरे को भाई। मैं पिछले एक साल से करीब 10 महीने से मैं तैयारी करता हुआ आ रहा हूँ और मेरा नेट नहीं हुआ। मैं काफ़ी थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया था, थोड़ी सी चिंता होने लगी कि घर वाले क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई इतने टाइम से तू स्टडी कर रहा है, तेरा नहीं हुआ, क्या करेगा। तो इस तरह के हज़ारों ख्याल आ रहे थे दिमाग के अंदर। लेकिन दोस्तों मैंने उन सभी को शांत किया, भाई कोई नहीं, अब की बार अच्छे से तैयारी करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया दोस्तों, अगली बार मैंने क्या किया, अगली बार अच्छे से मैंने देखा जो जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट है उनको मैंने नोट किया कॉपी के अंदर भी। रिसर्च के अंदर मेरे को कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, टीचिंग के अंदर कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं, उन सभी को मैंने राइट डाउन किया। और जो डीआई है, डीआई को भी मैंने लिखा। और फिर हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो थी यूट्यूब के ऊपर वो सारी की सारी मैंने वीडियो देखी। ठीक है, इसके बाद में जैसे स्केल की बात करें और आईसीटी के अंदर उसके में हम बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें तो वो भी थोड़ा सा टिपिकल था। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, नोट्स देखे और ऑफलाइन भी मैंने पूछा टीचर से कि सर ये कैसे आएगा, क्या होगा। यानी कि मैं उसके पीछे बिल्कुल पीछे पड़ गया, भाई मेरे को करना है तो करना है। वीक, ये जो शब्द है ना वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। ये मैंने डिसाइड कर लिया था भाई, कैसे जैसे तैसे कैसे भी करना है, मुझे क्लियर करना है। और कोई भी एक पॉइंट भी ऐसा नहीं रहना चाहिए भाई ये मेरे को नहीं आता या मेरे को इसमें मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, वो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन मेरे को हटाना है। तो वो चीज़ मैंने की दोस्तों, वो हटा दी। नंबर 2 पे मैंने क्या किया दोस्तों, जितने भी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2012 से लेके तब तक जितने भी हुए थे वो सभी मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग किए। जैसे रिसर्च के आज तक जो भी क्वेश्चन है वो अलग किए, टीचिंग के अलग किए, कम्युनिकेशन के अलग किए, वो सभी अलग किए। और उनमें मैंने देखा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनमें देखा दोस्तों बहुत से टॉपिक मेरे को मिले जो रिपीट हो रहे थे लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं दिया था उनके बारे में। जैसे कि रेफरेंसिंग स्टाइल के बारे में हम बात करें, APA MLA शिकागो स्टाइल के बारे में बात करें, ये सिलेबस में नहीं था लेकिन ये रिपीट हो रहा था। ये क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन थे जो रिपीट हो रहे थे बार बार। तो उनको मैंने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की और बहुत अच्छे से मैंने तैयारी की। प्लस में मैंने प्रैक्टिस भी की दोस्तों। प्रैक्टिस मीन्स कि क्वेश्चन पेपर लगा के देखता था और मैं ये सोचता था भाई आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मेरा एग्जाम और 1 घंटे में करना, मेरे को करना है तो करना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करता था मैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की मैंने। तब जाके मेरा दोस्तों जून 2018 के अंदर मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। और जब नेट क्वालिफाई हुआ दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को, भाई हाँ मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिला। और तो दोस्तों यही आपको करना है, आपको मेहनत करनी है। आप देखिए आपके वीक पॉइंट्स कहाँ पे है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप जिस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं ना, इग्नोर करना छोड़ दीजिए। अगर आप इग्नोर करेंगे ना तो इसका मतलब ये है कि आप मौका दे रहे हैं, अपने आप को फेल होने का मौका दे रहे हैं, फेल होने का। ठीक है, तो आप ये काम कभी मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए किसी भी टॉपिक को। वीक पॉइंट है, आप हमें बताइए। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर जानते हैं 8708321010। आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं दोस्तों हमने 2012 से लेके अभी जो एग्जाम हुए इसके भी हमने टॉपिक वाइज बना लिए हैं। तो दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से स्टूडेंट ने मेरे को ये कहा है कि सर अब की बार रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा,
लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन अब की बार भी डिट्टो कॉपी रिपीट हुए हैं। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप एनालिसिस नहीं करते, अच्छे से नहीं देखते उन चीज़ों को। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, टॉपिक रिपीट होते हैं, आप उनको देखिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में रिपीट होते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका नेट तो क्या, आपका जीआरएफ भी हो सकता है दोस्तों। और कभी भी निराश मत होना, कभी भी उदास मत होना, डिप्रेशन मत लेना। एक हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लिया था, तो वो 2 महीने तक अस्पताल के अंदर रहे। बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से उसका नेट सब कुछ फेल हो गया, शरीर था वो ख़राब हो गया, पैसे लग गए, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आप ऐसा मत कीजिए ना, डिप्रेशन लेके क्या करेंगे यार। अगर हमारे पास ज़िंदगी है, अगर हम हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो अपने आप को कैसे साबित करेंगे। अपने आप को साबित करने के लिए अपने आप का होना तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो दोस्तों घबराना मत, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ यार। दुनिया में कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके माँ बाप आपकी पूरी दुनिया है, ठीक है। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई गलत कदम मत उठाना, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी सवाल जवाब है आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें डिप्रेशन है एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम में आप पास नहीं हुए हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दुख दर्द है, आप हमें बताइए, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। और जिन दोस्तों का यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है ना और जेआरएफ हुआ है, भाई पार्टी बनती है, पार्टी देना भाई, ठीक है। चलिए पार्टी मत दीजिए प्लीज़, एटलीस्ट हमें बताइए कि सर मेरा नेट हुआ है, मेरा जीआरएफ हुआ है, जो भी आपका रिजल्ट है। अगर आप रह भी गए हैं तो भी हमें बताइए दोस्तों। आप हमें व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 8708321010, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर हमें मैसेज कीजिए, आपका जो भी रिजल्ट रहा है वो हमें बताइए। हमें भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। अगर हमारे स्टूडेंट का नेट और जीआरएफ होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, भाई हाँ हमने पढ़ाया है और हमें ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो आप अपने जो भी विचार है वो बताना दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों के मैसेज का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।